नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको एलपी का क्वेश्चन बताएंगे। देखिएगा, एलपी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इस बार 2024 का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। कहता है यदि दीवार का 10% मोटर से भरा है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंट की संख्या ज्ञात करिए, जिनमें से प्रत्येक की माप 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक की आवश्यक ईंट की संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे? आवश्यक ईंट की जो संख्या निकालेंगे, पूरा जो दीवार है उसका आयतन यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिले है, देखिए 24 मीटर। यहाँ देखिए 24 मीटर, 8 मीटर, 60 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी नीचे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन ऊपर में दिया हुआ देखिए 2 मीटर में दिया हुआ है, वो सेंटीमीटर में। तो सबको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 24 मीटर में कैसे सेंटीमीटर, 24 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 24 मीटर में 2400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आ गया लंबाई गुना चौड़ाई कितना, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर गुना, देखिए ये तो सेंटीमीटर में पहले से हुई थी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 60 हो गया। ईंट की संख्या निकालने के लिए टोटल जो दीवार का जो आयतन है उसमें प्रत्येक की माप से क्या करना है, भाग दे देना है। तो प्रत्येक की माप कितना है, 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही ई भी सेंटीमीटर, ई भी सेंटीमीटर, ई भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। 24 क्या है सेंटीमीटर में, 12 क्या है सेंटीमीटर में, 8 क्या है सेंटीमीटर में। तो ये क्या होगा, प्रत्येक ईंट की माप। लेकिन इसमें देखिए दीवार का 10% मोटर से भरा है। अगर 10% मोटर से भरा है तो हमको काम कितना पर करना पड़ेगा, 90% पर काम करने पड़ेगा। यानी टोटल का कितना निकालना पड़ेगा, 90% निकालना पड़ेगा, यानी 90/100। क्योंकि 10% तो भरा है तो 10% तो बेकार हो गया, तो हमको 90% पर ही काम करना पड़ेगा। तो 90/100। अब इसी को काटिए, 24 से 24 क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। 8 से 8 क्या हो गया, खत्म हो गया। 6 दूना 12, 2 से 45 दूना 90, यानी 45 पर क्या जीरो, 1 2 जीरो, यानी 45 पर क्या जीरो हो गया, 2 जीरो। ऑप्शन देखिए कहां पर है, 45 पर 2 ही जीरो ना बचा, 2 जीरो, ये जीरो बच गया था, ये तो नहीं कटा था ना, 2 जीरो से 2 जीरो ही कटा था। ये तो कट गया 45 बार में, यानी 1 जीरो यह आता है, यानी 45 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा हुआ है। एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों का औसत अंक क्या है, यानी कक्षा के छात्रों का औसत अंक, टोटल औसत अंक कितना दिया, 80। यदि उस परीक्षा में 40 औसत छात्र वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंक 90 हो जाते हैं। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। बताइए टोटल औसत अंक को हम कहाँ पर लिखते हैं, औसत में पढ़े होंगे कि टोटल औसत अंक क्या कहाँ लिखाता है, बीच में लिखाता है। टोटल औसत अंक कहाँ लिखाता है, बीच में लिखाता है कि नहीं। टोटल औसत अंक, टोटल को कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं टोटल औसत अंक। तो टोटल को कहाँ लिख दिए, बीच में, यानी कि कुल छात्रों का औसत अंक, टोटल को कहाँ लिख दिए, बीच में 80। कहता है उस परीक्षा में 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाए। यानी 40 औसत है, एगो का औसत कितना है 40, इसमें से 5 को क्या कर लिया है, हटा लिया है। यानी 40 को औसत था जिसमें से 5 लोगों को क्या कर लिया, हटा लिया है। अब क्या कहता है, तो शेष छात्र यहीं पर वाला बचेगा। तो शेष छात्र का औसत अंक कितना बच गया, 90, यानी यहाँ पर वाला का 90 दिया हुआ है। यानी जो 80 जो होता है टोटल छात्र होता है, यहाँ पर पहला का दूसरा का टोटल बीच में लिखाता है। अब आ जाइए देखिए, इसको घटाइएगा तो 90 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ 40 में से 80 घटा कितना आ जाएगा, 40। यानी इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना, यानी जो था 40 औसत वाला को कितना को हटा रहा था, 40 औसत वाला को कितना हटा रहा था, 5 को हटा रहा था। यहाँ कितना हटा रहा है, देखिए अनुपात में 1 को हटा रहा है।
तो इसका तुलना इससे कर दिए, क्योंकि इतना हटा रहा था इसमें, यहाँ इतना हटा रहा था, इसका तुलना इससे कर दिए। अब कहता है परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए, यानी परीक्षा में टोटल कितना छात्र शामिल हुआ। तो 4 1 5 से गुना करिए, 5 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।